गुरमुखो, आप जी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरमुखो, आज के इस पावन अवसर की यानी रक्षाबंधन की आप जी समूह साध संगत को बहुत बहुत मुबारकबाद, लख लख बधाई हो जी आप जी समूह साध संगत को। साध संगत जीओ, आज फिर वो राखी आई है जहां एक धागा, एक प्रेम, एक वचन जिंदगी भर के लिए बंधन बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर बंधन रक्षा देता है या कुछ बंधन हमें और ज्यादा बांध देते हैं? आज हम रक्षा की बात करेंगे, पर शायद वैसी नहीं जैसी आपने हमेशा सुनी है। किसी जमाने में एक बहन ने भाई को राखी बांधी थी, पर वो धागा केवल कलाई तक नहीं रुका, वो सीधे आत्मा तक पहुंचा। क्या वो धागा सच में रक्षा कर पाया या वो रक्षा का वादा एक नया भ्रम बन गया? आज जब हम राखी बांधते हैं, क्या हम सच में किसी की रक्षा कर सकते हैं? क्या ये शरीर की रक्षा काफी है या कोई है जो हमारी आत्मा की भी रक्षा कर सकता है? शायद रक्षाबंधन का असली अर्थ हमें तब समझ आएगा जब हम धागे से ज्यादा उस बंधन की गहराई को समझेंगे। आज का सत्संग शायद आपको उस असली राखी से मिलवा दे जो सिर्फ हाथ पर नहीं, हृदय पर बांधी जाती है। क्योंकि रक्षा तब पूरी होती है जब आत्मा को बंधन नहीं, मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं वो कहानी जिसमें राखी केवल त्योहार नहीं, एक मार्गदर्शन है। एकाग्रता चाहिए आपकी। देखो, रक्षा बंधन, दो शब्द आ रहे हैं इसमें, रक्षा और बंधन। इस त्योहार के नाम से ही हम ये सत्संग कर रहे हैं आज, और इस दिन की महिमा भी बहुत खास है। लगभग हमारे देश में जितने तीज, त्योहार, मेले और विशेष दिन होते हैं, उनका विशेष महत्व होता है, क्योंकि परंपरा बनी हुई है, सदियों से चलते आ रहे हैं। रक्षा बंधन का भी एक विशेष महत्व है। पौराणिक इतिहास है, आज से नहीं, सिंधु घाटी के समय से ही लगभग 6000 वर्ष पुराने अगर इतिहास को भी टटोल के देखेंगे तो उस समय में भी इसी परंपरा को लोग अपनाए हुए थे। और रक्षाबंधन का त्योहार तब भी प्रचलित था। अभी हम इसको ये मान लेते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, कि बहन इस दिन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और हाथ पर रक्षा सूत्र बांध के उनसे वचन लेती है कि जब भी मुझे कोई आपत्ति, विपत्ति या कठिन समस्या से गुजरना पड़े या मुझ पर कोई परेशानी गुजरे तो आप उसमें मेरी मदद करोगे। इसलिए मैं आपको रक्षा सूत्र बांधती हूं। और भाई उसको ये गारंटी देता है, ये वचन देता है कि जब कभी ऐसी कोई जरूरत होगी तो मैं उस समय में आपकी पूरी पूरी सहायता और मदद करूंगा। ज्यादा इतिहास पुराना ज्ञात तो नहीं है, लेकिन महाभारत के समय की ही एक प्रथा ले लेते हैं कि एक बार
कृष्ण जी बैठे हुए थे, उनकी चाची का एक लड़का था जिसका नाम था शिशुपाल। उसको सजा देने के लिए उन्हें सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। कहते हैं छोटी उम्र थी और जन्म से ही उसको रोग लगा हुआ था, वह बीमार पैदा हुआ था। ज्योतिषियों ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि जब ये किसी की गोद में जाएगा और उसकी गोद में जाने से इसका रोग अगर ठीक हो जाता है तो समझो उसकी मौत भी उसी के हाथों से होगी। एक बार जब श्री कृष्ण जी वहां गए तो उनकी चाची ने शिशुपाल को उनकी गोद में दिया, और जब श्री कृष्ण जी ने उसको गोद में लिया तो गोद में लेते ही वह एकदम तंदुरुस्त हो गया, उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। उसकी चाची ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसी क्षण वह बहुत चिंतित भी हुई। चिंता इस बात की हुई क्योंकि यह कह रखा था कि जिसके हाथ से या जिसकी गोद में जाने से यह स्वास्थ्य होगा उसी के हाथों से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसने उसी समय श्री कृष्ण से पक्का वादा लिया और कहने लगी कि श्री कृष्ण जी, आप एक काम करना कि कभी इसको मारना नहीं, चाहे ये कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, कितने भी इससे अपराध क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप वचन दो, पक्का वचन दो, इसको कभी सजा नहीं देना। तो श्री कृष्ण जी जो भूत भविष्य वर्तमान सबकी उनको ज्ञात है, वो आगे का भी देख सकते हैं, भविष्य भी देख सकते हैं, पीछे का भी देख सकते हैं, सब ज्ञात हैं क्योंकि महापुरुष हैं वो। उन्होंने बड़ी ही प्रेम से और विनम्रता के साथ कहा, चाची जी, 100 कसूर जब तक करेगा तब तक इसको मैं माफ करूंगा आपके कहने से, जब तक 100 गलतियां कर देगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा इसको, लेकिन अगर 100 गलतियों के बाद भी ये गलती करता रहा तो मैं अवश्य इसे सजा दूंगा। समय बीतता गया। जब वह जवान हुआ, उसने राजकाज संभाला, राज्य का जितना भार था उसने संभाला, तो वह राजा तो हुआ, लेकिन राजा वाले उसमें गुण कतई नहीं थे। राजा होकर क्रूर था, दूसरे लोगों को सजा देता था, प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, हमेशा क्रोध में रहता था, वह किसी को भी नहीं बख्शता था, जो उसके मन में आता था वह कहता था। एक बार कृष्ण जी के बारे में भी उसने जो मन आया उसने वही कहना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जी ने गिनती शुरू कर दी और उससे कहा, बस कर, मैंने तेरे 100 कसूर माफ करने तक की गारंटी दी थी, लेकिन अब तुम 100 के करीब पहुंच रहे हो और मैं गिनती कर रहा हूं। जब 100 कसूर पूरे हो गए तो मैं तुझे अवश्य सजा दूंगा, याद रखना। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के सिर पर काल बैठ जाता है, जब उसका बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वह भला बुरा, अपना पराया, लाभ हानि कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसका विवेक खत्म हो चुका होता है। जब उसके 100 कसूर हो गए तो श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सिर अलग कर दिया। जब सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में वो लग गया। लगने के कारण उसमें से खून की धारा बह निकली। जो पास में खड़े थे, कोई इधर दौड़ रहा था, कोई उधर दौड़ रहा था, कोई दवाई लेने के लिए, कोई पट्टी लेने के लिए, लेकिन द्रौपदी वहां पास में खड़ी थी। वह इधर उधर नहीं गई, उन्होंने परवाह नहीं की, और एक बहुत कीमती जो साड़ी पहने हुए थी उसको फाड़ के कृष्ण जी की उंगली के ऊपर पट्टी बांध दी। कृष्ण जी देखकर हंसने लगे और कहने लगे, बहन
तुमने इतनी कीमती साड़ी को फाड़कर जो मेरे ये बहते हुए खून को बंद किया है, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं इसके बदले में आपकी रक्षा करूंगा और आपका इसका बदला चुकाऊंगा। कहते हैं कि उस समय से ही इस दिन को मनाने लगे। वहां बहन ने उंगली पर पट्टी बांधी थी, लेकिन उसे ही रक्षा सूत्र मान लिया गया। और जब जुए में पांडव कौरवों से हार गए और दुशासन द्रौपदी को सभा में नग्न करना चाहता था, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से पुकार की, आज मेरे ऊपर विपत्ति है, आज मेरे बुरे दिन हैं, आज मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब श्री कृष्ण जी को याद किया तो श्री कृष्ण जी ने उनकी लाज की, रक्षा की, उनकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया, इतना लंबा कर दिया कि दुशासन उसको खींचते खींचते थक कर नीचे गिर पड़ा। कहते हैं वह कितना ताकतवर, कितना बलवान था। 10,000 हाथियों की ताकत कहते हैं उसमें थी, लेकिन पसीना पसीना हो गया, पर द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर उस मालिक का हाथ होता है, उसका दूसरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। एक बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, साड़ी विच नारी कि नारी विच साड़ी, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। समझना, पता नहीं लगता कि नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है, साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है। जो इस तुक को समझ गया उसने परम गति पाली। एक तो ये कहानी प्रचलित मानी जाती है और एक राजा बल्ली और बामन अवतार की कहानी मानी जाती है। अब देखो, वास्तव में बात ये भी थी कि ब्राह्मण अपने यजमानों को, राजा महाराजाओं को रक्षा सूत्र बांधते थे। रक्षा सूत्र बांधने के बदले में उनसे दान दक्षिणा लेते थे, उनकी लंबी उम्र की कामना करते थे, उनको आशीर्वाद भी देते थे। रक्षा सूत्र वह भी था। एक बार जब बामन भगवान के 3 पग में पूरी पृथ्वी, भूमंडल, आकाश और पाताल सबको माप लिया और राजा बल्ली को छल लिया, राजा बल्ली ने प्रण किया था कि यज्ञ से पहले कोई भी ब्राह्मण मेरे पास आएगा, मैं उनको दान दक्षिणा दूंगा। जब वे यज्ञ में जाने लगे तो इंद्र को खतरा हुआ कि राजा बल्ली मेरा सिंहासन ना छीन ले। वह विष्णु भगवान के पास पहुंचा और कहा, राजा बल्ली मेरा राज लेने के लिए तप कर रहा है, आप मुझे बचाइए। तब श्री विष्णु भगवान ने छोटा सा वेश धारण किया, बामन भगवान का रूप लेकर छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में यज्ञशाला जाकर खड़े हो गए। राजा बल्ली के गुरु शुक्राचार्य ने, अब समझना, गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें आगाह किया, बार बार आगाह किया, राजा आप गलत करते हो, ये ब्राह्मण नहीं, ये कोई षड्यंत्र रचा गया है, आपको रूप धारण करके छलने के लिए विष्णु भगवान जी आए हैं, आप इनको मुंह ना लगाओ। लेकिन राजा बल्ली कहने लगे, मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, मैं इसको खाली नहीं जाने दूंगा। निश्चित रूप में मैं, आप मेरे बेशक चाहे गुरु हैं, लेकिन इस काम के लिए मुझे मना करते हो तो मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु वचन को जो टाल देता है वे अंत में दुख पाते हैं और पछताते हैं, सिर में हाथ रख कर रोते हैं। गुरु तो ज्ञान देने वाले का नाम है भाई, अज्ञान को मिटाने वाले का नाम है। जब हमने गुरु के वचन को टाल दिया, फिर समझो कि हमने अपने आप में आहित कर लिया। राजा बल्ली ने बामन से कहा, मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। और जब मापने लगे तो 1 कदम में सारी पृथ्वी माप ली। जितनी राजभूमि बल्ली के अधीन थी सब माप ली। दूसरे में पूरा आकाश माप लिया। अब पूछा, तीसरा कदम कहां रखूं? बल्ली ने कहा, मेरी छाती के ऊपर रख दो। तीसरा कदम उसकी छाती के ऊपर रख दिया, उसको पाताल में भेज दिया और कहा, तुम यहां राज करो। जब ये पाताल में चला गया और विष्णु भगवान चलने लगे तो बल्ली ने कहा, कहां जाते हो?
आपने कहा था कि जहां आप रहोगे उसके पास में मैं अपनी कुटिया बनाकर रहूंगा, आपको यहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार विष्णु भगवान उनके दरबान बनकर वहीं खड़े हो गए। जब बहुत दिन तक विष्णु भगवान वापस नहीं आए तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे तो पाताल में राजा बल्ली द्वार बंधक बना लिए गए हैं। तब नारद जी ने उपाय बताया, तुम जाओ और राजा बल्ली को रक्षा सूत्र बांधो और उनसे अपने पति को मांग लो। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने जाकर राजा बल्ली को रक्षा सूत्र बांधा और विष्णु भगवान को मुक्त करवाया। इस प्रकार की और भी बहुत सारी कहानियां हैं। बाबा जी महाराज हमें अक्सर फरमाते हैं कि भाई इन कहानियों में पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन हमें ये हमारे परमार्थ के ऊपर चलने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। और देखो कुछ भी हो, हमें यहाँ क्या समझना चाहिए, रक्षा सूत्र में बड़ी शक्ति होती है। धागा तो कच्चा ही होता है लेकिन उसमें वादा होता है, वह टूटने वाली चीज नहीं है भाई। गुरु और शिष्य का भी ऐसा ही नाता होता है। अगर शिष्य भी गुरु के पास जाकर इस प्रकार से वचन के धागे से बंध जाता है तो वह टूटता नहीं है, वह अटूट रिश्ता जुड़ जाता है और उसमें शिष्य की रक्षा करने के लिए गुरु भी वचनबद्ध होता है। गुरु भी रक्षा उसी की करता है जो भावनात्मक रूप से जुड़ता है, जिसकी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, दिखावे के लिए हैं। अगर गुरु से बंधा हुआ है तो वह बंधन बंधना नहीं माना जाता। इसलिए हमें यह चाहिए कि गुरु का वचन हमारे लिए मंत्र होना चाहिए। गुरु ने जो नियम बताए हैं उस नियम को हमें वह रक्षा सूत्र मान के अपने आप को उससे ऐसा बांध लेना चाहिए, ऐसा बांध लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार से उनके बताए नियमों की, मर्यादाओं की और जो बातें बताई हैं उनकी उल्लंघना ना हो। इसी तरह से एक घटना है मलूक दास जी की, जो बहुत बड़े भक्त हुए हैं। जहां मलूक दास जी रहते थे साथ में एक महात्मा का स्थान था। महात्मा जी सुबह उठकर स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह सुबह उठकर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह सुबह उठकर प्रभु को याद करते, कीर्तन करते। मलूक दास जी को बड़ा गुस्सा आता कि सोने के समय में ये महात्मा रोजाना क्या करता रहता है। गुस्से में जाकर कहने लगे, महात्मा जी आप क्या करते हो? क्या ये राम राम क्या देता है? राम 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 तेरे को? महात्मा बोले, भैया राम तो सब कुछ देता है, देखा है क्या तूने राम को? देखा तो नहीं, लेकिन ये सारा का सारा राम का ही तो है, राम तो कण कण में मौजूद है। मलूक दास जी कहने लगे, क्या देता है राम तेरे को? रोटी दे देगा क्या? महात्मा बोले, राम से ही मिलती है रोटियां भाई, तुझे भी मिलेंगी। तेरी ये नादानी है, तू अजमा के देख, तुझे रोटी वह भी देगा। मलूक दास जी कहने लगे, मैं जाकर जंगल में एकांत में चला जाऊंगा, वहां कौन देगा रोटी? महात्मा बोले, तू कहीं भी जाकर देख ले, वह परमात्मा जब सबको देता है तो तुझे भी देगा ना। ये बात सुनकर मलूक दास जी जंगल में चले गए। एक बहुत बड़ा पेड़ देखा, उसके ऊपर चढ़कर पत्तों में अपने आप को छिपा लिया। सोचने लगे, अब देखता हूं परमात्मा कैसे रोटी पहुंचाता है। मूर्खता। सारा दिन निकल गया। शाम के समय कुछ बंजारे जो व्यापार करते थे उसी पेड़ के नीचे आकर ठहरे। मालिक की लीलाओं को कौन जान सकता है? उसकी लीला अपरंपार है भाई, उसकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। ना गुरु की लीला को कोई समझ सकता है, ना मालिक की लीला को कोई समझ सकता है। और खाना बनाने लगे। खाना बनाकर तैयार ही हुआ था कि डाकुओं ने हमला कर दिया। बंजारे सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए। डाकुओं ने आकर देखा कि खाना बना हुआ है। उन्होंने सोचा कि किसी ने हमारे लिए जहर मिलाकर खाना बनाया है। उनकी नज़र पेड़ पर बैठे मलूक दास पर पड़ गई। उन्होंने उसे नीचे उतारा और पूछा, खाना तुमने बनाया है? इसमें क्या मिलाया है? मलूक दास ने कहा, खाना मैंने नहीं बनाया। डाकुओं ने कहा, तो फिर खाकर दिखा। अब देखो लीला देखो। मलूक दास ने सोचा, ये तो बहुत मुश्किल हो गई।
वह देख रहा था कि खाना बंजारों ने बनाया है, डाकुओं ने बंदूक सिर पर तान दी। उसने खाना शुरू कर दिया। जब डाकुओं ने देखा कि ये वह मरा नहीं तो समझ गए कि इसमें कुछ नहीं मिला है। जब मलूकदास ने पूरी बात बताई तो डाकू भी हैरान रह गए। डाकुओं ने खाना खाया और मलूकदास को छोड़ दिया। मलूकदास जी वापस महात्मा के पास आए और चरण पकड़कर कहने लगे, गुरुजी मुझे मंत्र बख्शो, मंत्र बख्शो, मुझे ज्ञान दे दो। मेरी नादानी थी, मेरी भूल थी, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लो। वही मलूकदास बाद में ऐसा संत बना कि आज भी उनको संत मलूकदास के नाम से याद करते हैं। और वही मलूकदास जी ने इसी बात को कितने अच्छे ढंग से वचन में फरमाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अब देखो, कोई भी वेद पुराण खोल के देख लो, ये कहानियां सारी प्रचलित हैं। रक्षाबंधन के ऊपर भी लगती हैं और त्योहारों के ऊपर भी लग जाती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानियां ये है। और अगर हम सिख धर्म की बात करते हैं, सिखिज्म में आते हैं, तो सिख गुरुओं ने किसी भी प्रकार के कर्मकांड या धागे को आध्यात्मिक या सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक मानने का खंडन किया हुआ है। सीधी सी बिल्कुल खंडन किया हुआ है, सीधी बात। गुरु नानक देव जी ने जनेऊ पहनने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया था, ये तर्क देते हुए कि सच्चा धागा तो अच्छे कर्म, दया और परमात्मा के नाम का सिमरन करना है। गुरु साहिबान का उपदेश था कि मनुष्य की रक्षा कोई धागा नहीं, बल्कि उसका अपना चरित्र, नैतिक बल और अकाल पुरख यानी ईश्वर पर विश्वास करता है। इसी दार्शनिक आधार पर सिख धर्म में राखी के धागे को धार्मिक महत्व नहीं दिया जाता। सिखों के लिए रक्षा का सिद्धांत किसी एक दिन या एक रस्म तक सीमित नहीं है। एक सिख का कर्तव्य स्त्री हो या पुरुष हो, हर समय हर जगह मजलूमों और जरूरतमंदों की रक्षा करना है। ये सरबद दा भला, सरबद दा भला यानी सभी का कल्याण के सिख सिद्धांत का एक अभिन्न अंग है। गुरुओं ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों का कर्ज नहीं चुका सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, 10वीं पातशाही ने, 9वीं पातशाही ने, सभी गुरुओं ने, 10 पातशाहियों तक जितने गुरु आए हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। 5 प्यारे उन्होंने कुर्बान कर दिए। क्या हम उनका देन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और अगर हम गुरु नानक और बेबे नानकी की तरफ आते हैं तो सिख धर्म में भाई बहन के प्रेम और सम्मान का सर्वोच्च उदाहरण गुरु नानक देव जी और उनकी बड़ी बहन बेबे नानकी जी के रिश्ते से मिलता है। अब देखो, बेबे नानकी पहली थी जिन्होंने गुरु नानक के दिव्य प्रकाश को पहचाना और जीवन भर उनका समर्थन किया। उनका रिश्ता आपसी स्नेह, सम्मान और गहरी समझ पर आधारित था। हालांकि देखो, उनके बीच अगाध प्रेम था, लेकिन किसी भी ऐतिहासिक सिख ग्रंथ या साखी में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि बेबे नानकी ने गुरु नानक देव जी को राखी बांधी थी। नहीं मिलता ये। उनका संबंध किसी धागे का मोहताज नहीं था। अब देखो, निष्कर्ष में सिख धर्म में रक्षाबंधन की कहानी किसी पौराणिक कथा से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक के एक महत्वपूर्ण दौर से जुड़ी है, जहां राखी का अर्थ संरक्षण की एक व्यापक व्यवस्था से था। दार्शनिक स्तर पर सिख धर्म किसी धागे या रस्म के बजाय आंतरिक गुणों और सभी की रक्षा के सार्वभौमिक कर्तव्य पर जोर देता है। इसलिए जब एक सिख रक्षा की बात करता है तो उसका तात्पर्य सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता की रक्षा से होता है। वही बेनती की कि गुरुओं ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों का कर्ज नहीं चुका सकते भाई, नहीं चुका सकते। ये तो हो गई सारी कहानियां
जो हमें ये संदेश देकर जा रही हैं कि प्रेम का धागा अगर हम गुरु के साथ डाल लेते हैं तो गुरु हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, बस अपना समर्पण भाव होना चाहिए। संत कबीर साहिब जी की वाणी है, सब धरती कागद करूं लिखनी सब बन राए, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। इसका पूरा अर्थ सहित हमें समझाते हैं कबीर साहिब जी, यदि मैं पूरी धरती को कागज बना लूं, सारे जंगलों के पेड़ों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों की स्याही बना लूं, तब भी गुरु गुण के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी है गुरु की महिमा। और हम गुरु की महिमा को समझने की कोशिश करते हैं? नहीं। और हम गुरु की महिमा को समझने की कोशिश करते हैं? नहीं। देखो, सबसे पहले ये समझें कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। अगर हम संस्कृत की तरफ जाएं तो गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। तो गुरु वह शक्ति है, वह सत्ता है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। वेदों पुराणों में लिखा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान बताया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही गुरु हमारे अंदर एक नए आध्यात्मिक जीवन की रचना करते हैं। जैसे विष्णु पालन करते हैं, वैसे ही गुरु हमारे अंदर के उस भक्ति भाव का, उस ज्ञान का पालन पोषण करते हैं। और जैसे शिव शंकर संहार करते हैं, वैसे ही गुरु हमारे अंदर के अहंकार, हमारे विकारों और हमारे संशयों का संहार करते हैं। इसलिए गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, फिर किसी और की क्या जरूरत है हमें? महापुरुष समझाते हैं, यह संसार एक घना जंगल है जिसे माया कहते हैं। यहाँ हर तरफ मोह, लोभ, काम, क्रोध के कांटे हैं, भ्रम के गड्ढे हैं। हम अपनी सीमित इंद्रियों और चंचल मन के सहारे इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर हर बार और गहरे भटक जाते हैं। जैसे एक अनजान शहर में हमें रास्ता दिखाने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति की या गूगल मैप्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इस भवसागर से पार उतरने के लिए हमें एक ऐसे नाविक की जरूरत पड़ती है जो इस रास्ते को जानता हो, जो खुद पार उतर चुका हो। वही नाविक सतगुरु है। आज के समय में गुरु के नाम पर कई भ्रम फैलाए जाते हैं, तो हम एक सच्चे गुरु, एक पूरे सतगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? सतगुरु शब्द स्वरूपी होते हैं। सतगुरु केवल शरीर नहीं होते, वह शरीर के माध्यम से प्रकट हुई ईश्वरीय ज्ञान शक्ति यानी शब्द होते हैं। वह हमें शरीर की पूजा में नहीं, बल्कि उस नाम या शब्द की कमाई में लगाते हैं जो सृष्टि का आधार है। वह निस्वार्थ और करुणामय होते हैं। सच्चे गुरु को आपसे धन, दौलत या सम्मान नहीं चाहिए होता। उनका एकमात्र स्वार्थ होता है कि यह जीवात्मा अपने निज घर, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान ले। उनकी करुणा अपार होती है। वह हमारे 100 अवगुणों को देखकर भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। उनकी कथनी और करनी एक होती है। वह जो कहते हैं वही जीते हैं। उनका जीवन ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा होती है भाई। वह सादगी, प्रेम और विनम्रता की मूर्ति होते हैं। वह हमें भीतर की ओर मोड़ते हैं। एक सच्चा गुरु हमें बाहरी कर्मकांडों, आडंबरों या चमत्कारों में नहीं उलझाता। वह हमें हमारी अपनी आत्मा से, हमारे भीतर बैठे परमात्मा से जोड़ने की युक्ति बताते हैं। वह ध्यान, सुमिरन और भजन का मार्ग बताते हैं। अगर गुरु का इतना बड़ा दायित्व है तो क्या शिष्य का कोई धर्म नहीं? बिल्कुल है। गुरु कृपा की तो वर्षा करते हैं, लेकिन उस वर्षा का
जल ग्रहण करने के लिए हमें अपना पात्र सीधा रखना पड़ता है। शिष्य का पात्र क्या है? वह है श्रद्धा, समर्पण और आज्ञा पालन। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, अगर हमारा बर्तन ही उल्टा है तो बारिश का पानी कैसे इकट्ठा करेंगे हम? उल्टा करके बारिश में रख दो, क्या भर पाएगा? नहीं भर पाएगा भाई, जब तक बर्तन ही नहीं सीधा होगा। और दूसरी बात यह कि अगर हमारा बर्तन मैला होगा तो क्या हम उसमें खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो देखो, नंबर 1 पे आता है श्रद्धा, विश्वास। गुरु पर अटूट विश्वास ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक रोगी का अपने वैद्य पर जैसा विश्वास होता है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है। हम देखो ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं, हमें डॉक्टर के ऊपर विश्वास है कि वो हमें ठीक कर देगा। ऐसा विश्वास अगर हमें गुरु के ऊपर हो जाए, हमें यह मानना होगा कि जो मार्ग गुरु बता रहे हैं वही हमारे कल्याण का मार्ग है। संशय की दीमक भक्ति की नींव को खोखला कर देती है। दूसरे नंबर पे आता है समर्पण यानी सरेंडर। समर्पण का अर्थ है अपने मन और अपनी बुद्धि का अहंकार गुरु के चरणों में रख देना। ये कहना कि हे गुरुदेव, मैं अपनी चालाकी और होशियारी से जीवन भर भटकता रहा, अब आप जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा। ये मैं और मेरा का त्याग ही सच्चा समर्पण है। और तीसरे नंबर पे आज्ञा पालन। गुरु जो करने को कहें उसे बिना तर्क वितर्क के करना। अगर गुरु ने कहा है कि रोज 2 घंटे सुमिरन भजन करना है तो करना है भाई, उसमें नाका नहीं करना, बहाने नहीं मारने। अगर उन्होंने कहा है कि सत्य बोलना है, निंदा चुगली से बचना है, तो उस पर अमल करना है। यह नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जो इस पर अमल करता है यही सच्ची गुरु पूजा है। गुरु को फूल माला चढ़ाने से ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब उनका शिष्य उनके बताए वचन को अपने जीवन में धारण कर लेता है। हम मूर्खता वाले काम करते हैं। गुरु हमें वह दौलत देते हैं जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, जिसे कोई आग जला नहीं सकती। वह हमें नाम की दौलत देते हैं, वह हमें आत्मज्ञान का प्रकाश देते हैं। वह हमें बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम एक अविनाशी चैतन्य आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती, वैसे ही गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय के दीपक को जला देते हैं। उनका लक्ष्य हमें अपना शिष्य या दास बनाकर रखना नहीं है, बल्कि हमें हमारे असली स्वरूप यानी गुरु स्वरूप में ही स्थित करवा देना है। वह हमें भवसागर से पार करके सचखंड यानी हमारे निज घर तक पहुंचाते हैं। देखो, इस मनुष्य जीवन में आकर यदि हमने एक पूरे सतगुरु की शरण नहीं ली ना और लेकर भी उनके वचनों पर अमल नहीं किया ना, तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला गया और चला जाएगा भाई। ये शरीर, ये धन, ये परिवार सब यहीं रह जाएगा। साथ जाएगी तो केवल नाम की कमाई जाएगी, जो गुरु की कृपा से ही संभव है। हम सब मिलकर उस परम दयालु सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हे दीन दयाल, हम अज्ञानी हैं, मन और माया के धोखों में पड़े हैं, हम पर कृपा करें, अपनी शरण में लें, हमें इतनी शक्ति दें हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें। हमारे अंदर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास भर दें ताकि हम अपना ये मनुष्य जीवन सफल कर सकें और आपके स्वरूप में अभेद हो सकें। तो देखो भाई, इस सत्संग का अंतिम संदेश आपको यही दिया जा रहा है। अगर अजगर नौकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, फिर भी मालिक उनका पालन पोषण कर रहा है ना, उनका पेट भी भरता है ना, तो वह सबका दाता राम है भाई, मालिक है, जिसे हम अलग अलग नामों से बयान कर रहे हैं। गुरु की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं? उसकी महिमा नहीं बयान की जा सकती। उसकी भक्ति करके कोई भी किसी प्रकार से दुखी नहीं हुआ है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मन से, वचन से और कर्म से
किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हो सके तो अपने तन से सेवा करनी चाहिए, मन से प्रभु के नाम का सुमिरन भजन और चिंतन करना चाहिए, और धन दौलत या जो भी चीज हमारे पास है वह नेक और शुभ कर्मों में लगानी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इज्जत और सम्मान मिले तो दूसरों को इज्जत और सम्मान देना सीखो। अगर तुम चाहते हो तुम्हें प्यार मिले तो दूसरों से प्यार का व्यवहार करो, बदले में तुम्हें प्यार मिलेगा। ये कुदरत के प्रभु के बनाए हुए नियम है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि जितना तुम उसे कमाते जाओगे उतना ही आपकी गति प्रेम में, आनंद में, शांति में बढ़ती जाएगी। अगर इस चोले को सफल बनाना चाहते हो तो जिस रास्ते पर चले हो इससे अच्छा रास्ता कोई भी नहीं है। विषय विकारों को त्याग के महापुरुषों की शरण में जाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने मन से बुरे विचार, बुरी भावनाओं को जब बाहर कर दोगे तो आपको आत्मिक आनंद प्राप्त होगा। उस आनंद से बढ़कर संसार में कोई भी चीज नहीं है। मालिक के नाम में ही शांति है। इसलिए भक्ति कमाओ, राधा स्वामी नाम गाओ और मुक्ति पद को पाओ। इस सत्संग में आपको रक्षाबंधन का भी सारा महत्व समझा दिया। जो जो कहानियाँ वेदों से, शास्त्रों से और पौराणिक जो ग्रंथों की कहानियाँ हैं वो भी आप सभी के साथ साझा की गई, जितनी साखियाँ थीं। और अंत में देखो इस सत्संग का यही निष्कर्ष निकल रहा है। हमने क्या करना है? हमने अपनी मति को ज़्यादा नहीं चलाना है। हमने अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ हैं वही रह जाएंगे। पागल बनकर परमार्थ निभाया जा सकता है, बिना पागलपंती के परमार्थ नहीं निभाया जा सकता। और जो परमार्थ में आते हैं उन्हें तो कहते ही पागल हैं। अब देखो, जो पागल व्यक्ति होता है या गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगे व्यक्ति को अगर हम गुड़ देते हैं तो वो गुण गुण करके बंद हो जाता है। और पागल व्यक्ति को जो भी हम समझाते रहें उसे वो कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो अपनी मनमानी करता रहता है। क्योंकि मालिक ने उसे ऐसे बनाया है ना, जैसे जिसके कर्म हैं। अगर हम परमार्थ की बात करें तो इसमें भी पागलपन चाहिए। पागलपंती के साथ अगर हम परमार्थ निभाएंगे कि हमें कुछ नहीं पता है, मालिक बस तू ही तू है, मुझे सद्बुद्धि बख्श, मुझे अच्छे रास्ते पर चलना सिखा, गुरु को अपने आप को समर्पण कर देना है। फिर गुरु जाने या मालिक जाने, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने अपनी ज़्यादा मति इस्तेमाल नहीं करनी है। क्योंकि जब जिसने अपनी ज़्यादा मति इस्तेमाल किया है, सिवाय उसे दुखों के और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो अगर आप भी अपने गुरु से प्रेम प्यार बढ़ाना चाहते हैं, सच्चा धागा गुरु के साथ वचनों का बांधना चाहते हैं, तो हम आज यही प्रण लेते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, जो आपकी शिक्षाएं हैं, जो आपने मुझे नामदान दिया है, वो बस दया मेहर करके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज 10 मिनट से या 15 मिनट से शुरू करता हूँ। बस आपने मेरे इस भजन सिमरन में बरकत देनी है, मुझे टाइम बढ़ाने की शक्ति ज़रूर देना है। मन को मारो, जितना मार होता है मन को मारो। बस अपने आप को गुरु को सौंप दो और कुछ नहीं करना है। तो आओ बाबा जी का भाणा मानते हुए हम नाम की कमाई में लगें, शब्द की कमाई में लगें। क्योंकि बिन गुर गत नहीं तो बिन गुर सत नहीं, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार जाते जाते आप जी समूह साध संगत को रक्षाबंधन की लख लख बधाई। रक्षाबंधन मनाओ, बड़ी खुशी के साथ मनाओ, लेकिन जो असल मकसद है उसे मत भूलो। बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेम सभी को। राधा स्वामी जी।